अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्राइम न्यूज़ में एक बहुत ही बड़ी और ख़ास अहम ख़बर पर नज़र डालते हैं। जी हाँ नाज़रीन, गुज़िश्ता कल बेंगलोर में क्या हुआ और पूरा वाक़या क्या है, इसकी थोड़ी तफसील मैं आपके सामने रखूँगा। और क्यों हुआ और क्या कमज़ोरी है हुकूमत की, इस पर भी मैं थोड़ी सी बहस करूँगा। लेकिन जी हाँ नाज़रीन, सबसे पहले मैं अपील करूँगा कि जो साथी नए हैं वो अगर चाहते हैं कि प्यारे मुल्क भारत की और पूरी दुनिया की सच्ची खबरें बेबाक और बेखौफ अंदाज में सुने और देखें तो इस चैनल से जुड़ जाएं। नीचे लाल कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, उसे टच कर दें, वो लाल से सफ़ेद हो जाएगा। उसके सफ़ेद होते ही राइट साइड में एक घंटी बनकर आएगी बेल, उसे भी टच कर दें। और बेल के टच करने के बाद 3 ऑप्शन आएंगे, जिसमें पहला ऑप्शन ऑल का रहेगा, उसे भी टच कर दें। ये तीनों काम करने से ये होगा कि आप चैनल के साथ जुड़ जाएंगे। हमारी हर खबर, हर वीडियो आपको आपके मोबाइल पर फ़ौरन मिल जाया करेगी। और हाँ नाज़रीन, हर रोज़ हम ये अपील करते हैं कि ये चैनल एक प्राइवेट चैनल है। प्लीज़ आप अगर चाहते हैं कि जुल्म और नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ बोलने वाले, अत्याचार के ख़िलाफ़ बेबाक अंदाज में आवाज़ उठाने वाले ऐसे मुसलमानों के चैनल बाकी रहे, मजबूत हो, तरक्की करें, तो प्लीज़ ऐसे चैनलों की माली मदद ज़रूर कीजिए। स्क्रीन पर आप नज़र दौड़ाएं हमारे चैनल का बैंक अकाउंट नंबर, ऐसे ही गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम नंबर भी दिया जाता है। प्लीज़ आप अपनी ताकत के एतबार से, अल्लाह ने जो भी ताकत दिया है उस ताकत के एतबार से आप हमारे चैनल की फ़ाइनेंशियल हेल्प, माली मदद ज़रूर कीजिए। नाज़रीन, आइंदा कल यानी आने वाले कल 14 अगस्त को जुमा का दिन है और आप लोग हज़ारों की तादाद में पूरी दुनिया में जुमा के दिन का जो रात में भारत के वक्त के एतबार से 9:30 बजे रात में जो बयान शुरू होता है, आप हज़ारों की तादाद में सुन रहे हैं। आइंदा कल को ज़रूर याद रखें, एक दिन पहले से ही हम ऐलान कर देते हैं। आइंदा कल का बड़ा अहम उन्वान होगा कि इस मुल्क को बचाने के लिए, आज़ाद करवाने के लिए मुसलमानों ने, ख़ास तौर से उलमा ने कितनी कुर्बानियाँ दी, मगर आज चंद चोर लुच्चे लफंगे जो इस मुल्क पर अपना हक समझ रहे हैं, लेकिन वतन के असल शहीदों की कुर्बानियों को वो भुला रहे हैं। तो आइंदा कल जो उन्वान होगा कि मुसलमानों ने इस मुल्क को कैसे आज़ादी दिलाई, कैसे बचाया और कैसे सजाया, ये बहुत अहम उन्वान होगा। सब ने सुनना और अपने बच्चों को भी ये ज़रूर सुनाना, ताकि हमारे बच्चों को भी पता चले कि इस मुल्क के लिए मुसलमानों ने क्या क्या कुर्बानियाँ दी। तो भारत के वक्त के एतबार से आइंदा कल 9:30 बजे ये बयान होगा। आप तमाम हजरात शामिल रहे, शरीक रहें, ज़रूर सुने। आइए नाज़रीन, बात करते हैं गुज़िश्ता कल बेंगलोर में हुए उस वाक़े की। जी हाँ, पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी का एक वाक़या पेश आया कि फ़ेसबुक पर कांग्रेस के मेंबर असम्बली के भांजे बताए जा रहे, भांजे और कुछ लोग भतीजे भी बता रहे हैं। तो कांग्रेस के मेंबर असम्बली श्रीनिवास मूर्ति के भांजे ने फेसबुक पर एक पोस्ट की, आपत्तिजनक, काबिल एतराज़ पोस्ट की, जो प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी से मुताल्लिक़ थी। बस फिर इसके ख़िलाफ़ बेंगलुरु में ज़बरदस्त एहतजाज फूट पड़ा और आंदोलन, एहतजाज इस तरीके से हुआ कि गुज़िश्ता कल से सोशल मीडिया पर हम वीडियोस देख रहे हैं कि तोड़ फोड़, आगजनी और मामला यहाँ तक पहुँचा कि बेंगलुरु में पुलिस ने फायरिंग की और उस फायरिंग में बताया जा रहा है कि 3 जवान जिनकी शादियाँ भी नहीं हुई थी, ऐसे जवान जो है वो शहीद हुए हैं। जी हाँ नाज़रीन, बेंगलुरु में जो वाक़या हुआ, कहा जा रहा है कि वहाँ के कांग्रेस के मेंबर असम्बली के भांजे, जिसका नाम नवीन बताया जा रहा है, इसने आपत्तिजनक पोस्ट वायरल की, फेसबुक पर बताया जा रहा है कि वायरल की। और फिर इसको लेकर बेंगलुरु में जो माहौल बना, 3 जवान जिनकी शादियां भी नहीं हुई थी, वो ऐसे 3 जवान शहीद हुए हैं। मुस्लिम नौजवानों ने
बड़ी तादाद में अपना एहतजाज किया और अपना गुस्सा जाहिर किया। मैं ख़ास तौर से, देखिए ये खबरें अब सबको पता चल चुकी है, बिल्कुल पता चल चुकी, क्या हुआ सबको पता चल चुका है। प्राइम न्यूज़ में मैं ये खबर आपको नहीं बता रहा हूँ, खबर तो आपको पता चल चुकी है। हम हुकूमत को भी इस बात का एहसास दिलाना चाह रहे हैं और मुल्क के तमाम लोगों को इस बात का एहसास दिलाना चाह रहे हैं कि प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी मुसलमान किसी भी लेवल पर बर्दाश्त नहीं कर सकता जी। बल्कि एक यहूदी बड़े रिसर्च जो कर रहा था मुसलमानों पर, उसने ये जुमला कहा कि मैंने देखा कि मुसलमानों की दुकानें जला दो बर्दाश्त कर लेगा, मुसलमानों की मस्जिदें टूट जाए बर्दाश्त कर लेगा। खुद भारत ने भी देखा कि मस्जिद तोड़ी गई, जी हाँ, फिर फैसला कैसे आया वो भी मुसलमानों ने बर्दाश्त कर लिया। सारी चीज़ें मुसलमान बर्दाश्त कर लेगा, यहाँ तक कि खुद उसकी ज़ात के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए, उसकी खेती बाड़ी, उसके मकान को आग लगा दिए जाए, मुसलमान बर्दाश्त कर लेगा। लेकिन इश्क़ रसूल, मोहब्बत रसूल एक ऐसी चीज़ है कि मुसलमान, अदना सा मुसलमान भी जो 5 वक्त का नमाजी ना हो, जो जुमा को भी बड़ी मुश्किल से जाता हो, ऐसा मुसलमान भी नबी की शान में गुस्ताखी किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करेगा। अब यहाँ पर एक पॉइंट है कि अब हुकूमत अगर मक्कार है, बदमाश है, तो वो ऐसे लोग जो नबी की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं उन पे कार्रवाई नहीं करेगी, क्योंकि हुकूमत मक्कार वो खुद चाहेंगी कि माहौल भड़के, माहौल ख़राब हो। तो अगर हुकूमत की नीयत साफ़ है तो हम हुकूमत से कहते हैं कि अगर आपकी नीयत साफ़ है और आप अमनो अमान और शांति चाहते हैं, तो मैं बेंगलोर की बात नहीं कर रहा हूँ, हमारे जलगांव से लेके भारत के कोने कोने तक की मैं बात कर रहा हूं कि जहां भी कोई नबी की शान में गुस्ताखी करे, कुरान की कोई तौहीन करे, इस्लाम की कोई तौहीन करे, तो उसको आतंकवादी की तरह ट्रीटमेंट करके उसको फ़ौरन जेल की सलाखों में डाला जाए, उस पर सख्त कार्रवाई किया जाए। अगर हुकूमत मक्कार नहीं है तो कार्रवाई करे। अभी मध्य प्रदेश के गोगांव में वाक़या हुआ कि वहाँ पर भी एक हिंदुत्ववादी संगठन का एक जहरीला इंसान, उसने ऐसे ही कुछ मुसलमानों के जज्बात से खिलवाड़ किया। फिर क्या हुआ? माहौल ख़राब हुआ। बेंगलोर में आप देखें 60 पुलिस एहलकार समेत बड़ी तादाद में लोग जख्मी हुए। हम इसकी निंदा कर रहे हैं। ये पुलिसों को मारना, पुलिसों को पथराव करना, ये जख्मी करना, ये दंगे फसाद करना, ये कत्ल गारत गिरी करना, ये आगजनी करना, इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता है, मगर एक लेवल होती है किसी के भी बर्दाश्त की। तो हुकूमत से हम ये कहते हैं कि अगर मुसलमानों के जज्बात से खिलवाड़ हो रहा है या किसी के भी मजहबी जज्बात से खिलवाड़ करने की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए। जो भी खिलवाड़ करता है, चाहे वो व्हाट्सएप पर करे, चाहे फेसबुक पर करे, चाहे वो कोई भी करे, उसको आतंकवादी की तरह, अजमल कसाब की तरह ट्रीटमेंट करके उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई फौरन की जाए, तो मुल्क में अमन व अमान का माहौल बन जाएगा। यहां पर आप देखें कि ये लोग भी मुजाहरा इसीलिए कर रहे थे कि जिसने भी नबी की शान में गुस्ताखी की है उस पर कार्रवाई की जाए जी। और उलमाए किराम ने, आप देखिए उलमाए किराम ने किस तरीके से वहाँ पर लोगों को समझाया, जवानों को समझाया, माहौल में अमन अमान बरकरार रखने की अपील की। हम उनको भी यूँ समझिए कि मुबारकबाद पेश करते हैं कि आपने जवानों को पूरी तरह समझाने की कोशिश की। वहीं पर बाकायदा एक ऐसा वाक़या भी पेश आया जिससे आप समझ सकते हैं कि मुसलमान जवान भी जो है वो धार्मिक झगड़े नहीं चाहता है, मजहबी झगड़े नहीं चाहता है। एक वीडियो वायरल हो रहा है, एक फोटो वायरल हो रहा है, बल्कि कांग्रेस के दिग्गज कतआवर नेता शशि थरूर ने उस पर तारीफ भी की कि मुसलमान नौजवानों ने हनुमान मंदिर, जहां पर जवान जमा थे और कुछ गड़बड़ हो सकती थी, मुसलमान जवानों ने हनुमान मंदिर को बाकायदा चैन बनाकर हनुमान मंदिर को बचाया और मंदिर पर एक पत्थर भी किसी ने नहीं फेंका। यानी अगर वो मुसलमान जवान गलत जज्बात में होते तो वो मंदिर पर पथराव करते थे, लेकिन नहीं, सब जानते हैं कि जिसने आपत्तिजनक पोस्ट की है, जिसने भी शरारत की है, उस पर कार्रवाई की जाए। हम इसके लिए जमा हैं। धार्मिक झगड़ा न मंदिर का चाहते हैं न मस्जिद का चाहते हैं, लेकिन क्या करें, कुछ शरीर इस मुल्क में ऐसे हैं जो मुसलमान की कमज़ोरी समझ चुके हैं कि भाई ये कहाँ जागेंगे, नबी की शान में गुस्ताखी करो ये तिलमिला जाएंगे, रोड पर आ जाएंगे। हालांकि हम मुसलमान जवानों से भी, मैं पूरे मुल्क में ये अपील करता हूँ कि मुसलमान जवानों ये पथराव करके माहौल को ख़राब मत करो। आप फेंकते हैं पत्थर, खाते हैं गोलियां। मेरा ये डायलॉग बयान का मशहूर है। आज देखने को मिला कि पुलिस ने फायरिंग की, 3 जवान हलाक हुए या नहीं हुए हैं।
तो मुसलमान जवान क्या करते, जज्बात में आते हैं, पत्थर फेंकते हैं और फिर पुलिस भी इतनी ईमानदार है कि अगर कोई दूसरे लोग सामने हो तो गोलियां नहीं चलाती, मगर जब मुसलमान जवान सामने रहे तो फिर बहुत जल्द गोलियां भी चल जाती है, जिसका नमूना हम बेंगलोर में देख रहे हैं कि 3 नौजवान शहीद हुए हैं। तो हम मुसलमान जवानों से भी कह रहे हैं कि जज्बात में आकर पथराव या आगजनी ये बिल्कुल ना करें। अमन व अमान के साथ लड़ाई लड़े, ज़रूर जमहूरी तरीके से हम लड़ाई लड़े, आंदोलन करें, एहतजाज करें, धरना करें, लेकिन हमारी ज़ात से किसी को तकलीफ़ ना हो, ये हम और तमाम उलमा पूरे मुल्क में ये अपील करते हैं। लेकिन मैं आखिरी बात कहते हुए कहूँगा कि बेंगलोर में जो कुछ भी हुआ, अगर कार्रवाई, पूरे हिंदुस्तान में ऐसे वाक़यात होते हैं, अगर कार्रवाई सही तौर से हुकूमत की जानिब से, प्रशासन की जानिब से, पुलिस की जानिब से, इंतज़ामिया की जानिब से ऐसे शख्स को जो खिलवाड़ कर रहा है और माहौल को ख़राब कर रहा है, ऐसी पोस्ट डाल रहा है, अगर ऐसे शख्स पर फ़ौरन कार्रवाई की जाए तो मसला हल हो जाता है। हमारे जलगांव में भी आज से 3-4 साल पहले वाक़या पेश आया, जब पुलिस वालों के पास में जवान गए और पुलिस वालों ने ध्यान नहीं दिया तो फिर वो जवानों का गलत अंदाज में गुस्सा जो है रोड पर निकला। लेकिन अभी कुछ दिनों पहले हमारे एसपी साहब ने, कुछ मुस्लिम हिंदू जवानों ने आपत्तिजनक पोस्ट डाली थी, फ़ौरन हमारे एसपी साहब ने कार्रवाई करवाई, उन जवानों को फ़ौरन उन पर मामला दर्ज करवाया। तो जाहिर बात है कि गलत अंदाज में जवानों का गुस्सा नहीं निकला। ये कहने का मकसद ये है शासन, प्रशासन, हुकूमत और इंतज़ामिया से कि जो भी ऐसे लोग हैं जो माहौल को ख़राब करते हैं, किसी के धार्मिक जज्बात से खेलते हैं, खिलवाड़ करते हैं, सोशल मीडिया या फेसबुक पर गलत पोस्ट डालते हैं, अगर हुकूमत उन कुत्तों पर अगर सख्त कार्रवाई करे तो फिर माहौल ख़राब होगा ही नहीं, अमन अमान बरकरार रहेगा। बेंगलोर के जवानों से, बेंगलोर के लोगों से फिर मैं आखिर में अपील करता हूँ कि अमन अमान का माहौल बरकरार रखें। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेहतर मामला फरमाएगा।